टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क में इंफ्रारेड, जो कि अनगाइडेड मीडिया के अंदर ही है। इंफ्रारेड क्या है? एक ऐसी फ्रिक्वेंसी, एक ऐसे सिग्नल्स है जो कि कुछ स्पीड में ज़्यादा है। जो स्पीड में ज़्यादा होते हैं उन्हें इंफ्रारेड सिग्नल कहा जाता है। अब जैसे बीएसएनएल की स्पीड को ब्रॉडबैंड कहा जाता है। जब बीएसएनएल का कनेक्शन लेते हैं हम गाइडेड मीडिया के अंदर जब हम कनेक्शन बीएसएनएल का लेते हैं, वायर टेक्नोलॉजी का लेते हैं गाइडेड मीडिया, तो उसको ब्रॉडबैंड कहते हैं। इसी तरीके से एक सिग्नल होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 300 गीगाहर्ट्ज से स्टार्ट होती है। तो ऐसी जब फ्रीक्वेंसी इतनी हाई लेवल से स्टार्ट होती है तो जो हमें स्पीड मिलेगी स्टूडेंट, जो हमें स्पीड मिलने वाली है, जो साइकिल्स मिलने वाले हैं, मतलब स्पीड के जो सिग्नल होते हैं वो साइकिल होते हैं, जो स्पीड हमें मिलने वाली है वो स्पीड होगी 4 Mbps। मेगा स्पीड हमें मिलने वाली है। तो ऐसी स्पीड को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? इंफ्रारेड कहा जाता है। जैसे हम गाइडेड मीडिया का इंटरनेट लेते हैं, मान लेते हैं कि बीएसएनएल इंटरनेट है, वो कौन सा है? गाइडेड है। जब हम गाइडेड मीडिया का इंटरनेट लेते हैं स्टूडेंट, तो सिंपल बात है, हमारे घर में जो स्पीड आ रही होती है या हमारे ऑफिस में जो स्पीड आ रही होती है वो कितनी हो सकती है? वो kbps में होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बात करूं या 1 MB सपोर्टेड रहेगी। स्टूडेंट कितनी सपोर्टेड रहेगी? 1 Mbps सपोर्टेड रहेगी। किसकी? गाइडेड मीडिया की। इसी तरीके से एक स्पीड होती है 300 गीगाहर्ट्ज। जो स्पीड है उसकी स्पीड हमें डिस्प्ले जो मिलेगी वो कितना हो जाएगी? 4 Mbps, मतलब पर सेकंड। ये स्पीड जो होती है, बाउंड रेट जो होती है, ये किस में मापी जाती है? ये उसके अंदर पर सेकंड, मतलब हमें पर सेकंड 4 Mbps की जो स्पीड मिलेगी वो किस सिस्टम से मिलेगी? वो इंफ्रारेड सिस्टम से हमें मिलेगी। हाँ स्टूडेंट, कितनी स्पीड मिल जाएगी हमें? इंफ्रारेड में 4 Mbps की स्पीड मिलेगी। अब बात आती है कि आपने एग्जाम में इतना बता दिया कि स्पीड वगैरह बता दिया, आपने 4 Mbps बता दिया और इंफ्रारेड के बारे में, स्पीड सिग्नल के बारे में बता दिया। अब हमें एग्जाम में क्या बताना होगा कि इंफ्रारेड क्या काम करता है। इंफ्रारेड एक सिस्टम से, मतलब कंप्यूटर नंबर 1 और दूसरा सिस्टम कंप्यूटर नंबर 2, सेकंड सिस्टम हमारा ये सिस्टम है। तो यूजर क्या करता है? डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जो हाई फ्रीक्वेंसी का यूज करता है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए जब हाई फ्रीक्वेंसी का यूजर यूज करता है तो उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट? उसे इंफ्रारेड कहा जाता है। मतलब जब हाई फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है तो उसे इंफ्रारेड कहा जाता है। जिसकी स्पीड की बात करें तो ये, इसकी जो फ्रीक्वेंसी की बात करें भी, सिग्नल कितना दिखाता है? ये 300 गीगाहर्ट्ज सिग्नल हमें शो करता है। शो करने के बाद जो इसकी डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड हमें पर सेकंड 4 Mbps की मिलती है तो इसे इंफ्रारेड कहते हैं। मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करने के लिए जब 300 सिग्नल गीगाहर्ट्ज सिग्नल का यूज किया जाता है और 4 Mbps की स्पीड हमें शो होती है तो इसे क्या कहा जाता है? इंफ्रारेड सिस्टम कहा जाता है। इस इंफ्रारेड सिस्टम से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। ये आपका स्टूडेंट कौन सा टॉपिक है जो मैंने आपको बताया? ये आपका इंफ्रारेड सिस्टम है। अब बात आती है कि इसकी एडवांटेज क्या है। इसकी एडवांटेज ये है स्टूडेंट कि एक तो इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है? हाई स्पीड सिस्टम मिल रहा है, ये इसकी एडवांटेज है। इससे हमारे जो भी वर्क होते हैं या हमें डेटा एक्सेस की जो स्पीड है वो हमें कितनी मिलती है? बहुत तेज़ मिलती है। ये एग्जाम में आपकी इसकी क्या रहेगी? एडवांटेज रहेगी कि इसकी जो आपको स्पीड मिलेगी वो क्या मिलेगी? फास्ट मिलेगी। ठीक है। और एक इसके अंदर क्या होगा? एक इसकी सिक्योरिटी
अच्छी है, कि डेटा इसके अंदर जो सिक्योरिटी है, डेटा की जो सिक्योरिटी है वो अच्छी है। इसके अंदर जो पर सेकंड जो डेटा रहेगा वो किस में रहेगा, स्पीड कौन सी स्पीड रहेगी, एमबीपीएस की स्पीड इसके अंदर आपको शो होगी। किसके अंदर शो होगी, इंफ्रारेड के अंदर आपको स्पीड शो होगी। आप इसके अंदर जो वर्किंग होगी वो क्या होगी, फास्ट होगी, कि इसके अंदर जो आप वर्किंग करेंगे वो कैसी रहेगी, फास्ट रहेगी। और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर डेटा ट्रांसफर फास्ट रहेगा, किसमें, इंफ्रारेड के अंदर, इसके अंदर वर्किंग इसकी फास्ट रहेगी। अब इसकी बात करते हैं कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या आएगी हमें। प्रॉब्लम्स ये है, प्रॉब्लम हमें ये आने वाली है, देखो जब हमें सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी का मिल रहा हो, सिंपल है, तो ऐसे मीडिया क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। ऐसे मीडिया हमारे लिए कॉस्टली होते हैं। जब हमें इतनी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जब दिया जाता है, इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं, जब हमें इतना हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल दिया जाता है तो ये क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, ये महंगे होते हैं। तो ये हमारा इंफ्रारेड है, मतलब अलग अलग स्पीड के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बता देता हूँ, अलग अलग स्पीड के अकॉर्डिंग हमारे चार्जेज लगते हैं अलग अलग। और दूसरी बात करते हैं कि आजकल जो कंपनी है वो कभी भी आपको अनलिमिटेड डेटा नहीं देती है। आजकल आपको एक लिमिट मिलती है डेटा यूज़ करने की, तो ये अपने आप ही कॉस्टली हो गया, क्योंकि ये डेटा को क्या करेगा, बहुत जल्दी क्या करेगा, पर सेकंड एमबीपीएस के अकॉर्डिंग फिनिश करेगा, एमबीपीएस के अकॉर्डिंग फिनिश करेगा। तो इसलिए ये मीडिया कैसा हो गया, कॉस्टली मीडिया हो गया। कौन सा मीडिया, इंफ्रारेड मीडिया कॉस्टली हो गया। एडवांटेज इसकी स्पीड गुड है, एक्सीलेंट है, बट प्रॉब्लम्स हमें क्या आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स ये है कि ये कॉस्टली है। अब हम नेक्स्ट करते हैं टॉपिक हमारा, ये आपका कंप्लीट हो गया। पढ़ रहे हैं नेटवर्क डिवाइस के बारे में कि नेटवर्क डिवाइस क्या होते हैं। स्टूडेंट, नेटवर्क डिवाइस वो डिवाइस किसी एक इंटरनेट सिस्टम से, एक इंटरनेट सिस्टम है, हमारे पास एक सिस्टम लगा हुआ है, मान लेते हैं कि ये इंटरनेट है, ये इंटरनेट है हमारे पास, इंटरनेट का लोगो है ये, जिसको मैं किस से प्रेजेंट कर रहा हूँ, आई से, कि ये इंटरनेट है। हमने क्या किया, इंटरनेट का कनेक्शन लगवा लिया, इंटरनेट का लोगो है। हमने अपने होम पर या ऑफिस में हमने क्या किया, अपने ऑफिस में एक कनेक्शन लगवा लिया, एक कनेक्शन हमारे क्रिएट हो गया। नेटवर्क डिवाइस एक नए टॉपिक शुरू हो गया आपका, कम्युनिकेशन सिस्टम, नेटवर्क कम्युनिकेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, नेटवर्क डिवाइस। अब हम बात करते हैं इंटरनेट के नेटवर्क डिवाइस की। अब देखो बिल्कुल शुरू से आप देखोगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटरनेट कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन है स्टूडेंट, ये हमारा इंटरनेट कनेक्शन है। अब इस इंटरनेट कनेक्शन में हमने हमारे ऑफिस में एक कनेक्शन बनवा लिया, एक कनेक्शन हमारे ऑफिस में हो गया। जैसे ही हमारे ऑफिस में एक इंटरनेट कनेक्शन हमने करवा लिया, अब बात ये आती है कि इस ऑफिस में किसी वन सीपीयू में ये कनेक्शन हो गया, किसी एक सीपीयू में ये कनेक्शन हो गया। अब कोई यूजर नंबर 1 कि इसको कोई भी यूजर जब इसका यूज कर रहा है तो कितने यूजर इसको चला रहे हैं, कितने यूजर चला रहे हैं, ओनली फॉर 1। कितने यूजर, ओनली फॉर 1 यूजर ही इसका यूज कर रहा है। तो इंटरनेट कैसा हो गया, सिंगल यूजर हो गया। आज हम इंटरनेट यूज करते हैं तो वो मल्टी यूजर भी है। कैसे है, जब हम खुद जिस डिवाइस में इंटरनेट ओनली फॉर उसी डिवाइस में चलता हो, दूसरे डिवाइस के अंदर ट्रांसफर ना होता हो, किसी एक डिवाइस में चलता हो और नेक्स्ट डिवाइस में ना ट्रांसफर होता हो इंटरनेट, जैसे कि वाईफाई के अकॉर्डिंग या हॉटस्पॉट से जब इंटरनेट
दूसरे स्टोरेज में नहीं जा रहा होता है, मोबाइल में नहीं जा रहा होता है या सिस्टम में नहीं जा रहा होता है, तो वो सिंगल यूज़र होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमने इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है और ब्रॉडबैंड वाला ले रखा है, केबल कौन सा, गाइडेड मीडिया। इसके अंदर जब इंटरनेट चल रहा है तो वो इसका जो यूज़ हो रहा है, तो कितने यूज़र यूज़ कर रहे हैं इसको, सिंगल यूज़र ही यूज़ कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे ये हो गया कि मुझे कनेक्शन एक ही रखना है, क्या मेरे पास इतने सिस्टम और हैं कि यहाँ पर भी यूज़र 2, यूज़र 3, हमारे पास इतने सिस्टम हैं। इस सिस्टम में मुझे ये इंटरनेट चलाना है। यूज़र नंबर 1 के पास तो आ ही गया है, 2 के पास, 3 के पास, यहाँ पर मुझे इंटरनेट यूज करना है। तो मुझे क्या करना होगा, इसके लिए नेटवर्क करना होगा। अगर मैं एक कनेक्शन और करवाऊँ इंटरनेट का इसमें और एक कनेक्शन मैं यहाँ से इसमें करवाता हूँ, तो मुझे ये क्या होगा, कॉस्टली होगा, क्योंकि इसका पे भी मुझे दे रहा हूँ और मैं इसका पे भी करूँगा और इसका पे भी करूँगा। तो इससे क्या होगा, मेरा जो इंटरनेट होगा वो क्या होगा, कॉस्टली होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, कि मेरे पास एक ही केबल है और मुझे मल्टी यूज़र इंटरनेट चलाना है। तो सिंपल सी बात है कि एक कुछ चैनल का यूज होता है, उस चैनल के अंदर क्या होता है, इस चैनल को कभी यहाँ नहीं लगाया जाता, एक चैनल का यूज होता है। अब इस चैनल को हम कहाँ लेके आएंगे, पहले यहाँ लेके आएंगे, ऑफिस की साइड। हम हमारे ऑफिस में इसको लेके आएंगे। ऐसा डिवाइस जिससे मल्टी यूजर सिस्टम बनाया जाए उसी को ही नेटवर्क डिवाइस कहा जाता है। मुझे एक नेटवर्क डिवाइस लेना होगा जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, वो नेटवर्क डिवाइस मैंने यहाँ पर लगवा दिया। जो इंटरनेट की वायर होगी वो किस में लगेगी, सबसे पहले अब ऑफिस के अंदर नेटवर्क डिवाइस में लगेगी। किस में लगेगी स्टूडेंट, नेटवर्क डिवाइस में। इस नेटवर्क डिवाइस से एक ही वायर है, इसमें पूरे डिवाइस में क्या हो गया स्टूडेंट, इंटरनेट हो गया है। अब क्या होगा, इस चैनल से एक वायर नंबर फर्स्ट यूजर, सेकंड यूजर, थर्ड यूजर, फर्स्ट यूजर के पास, सेकंड यूजर के पास और थर्ड यूजर के पास। जब किसी सिस्टम से एक नेटवर्क से मल्टी नेटवर्क बनाया जाता है, कि एक नेटवर्क डिवाइस से जब मल्टी नेटवर्क बनाया जाता है, तो उन्हीं सिस्टम को क्या बोला जाता है, नेटवर्क डिवाइस। कि ऐसा डिवाइस या ऐसा सिस्टम या ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, मल्टी इंटरनेट या डेटा ट्रांसफर को इजी करता है, उन सिस्टम को क्या कहा जाता है, नेटवर्क डिवाइस कहा जाता है। तो ये अलग अलग टाइप के आते हैं, अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग टाइप से यूज किए जाते हैं। तो वो सब के सब क्या होते हैं, नेटवर्क डिवाइस होते हैं। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट या ऐसे नोट कीजिए। देखो स्टूडेंट, आजकल अभी प्रेजेंट में कौन कौन से डिवाइस हैं जो नेटवर्क बनाने का काम करते हैं, तो आज हमें इनके बारे में पता होगा। कि मोडेम है, एक मोडेम, RJ45 कनेक्टर, ईथरनेट कार्ड, हब, स्विचिंग टेक्नोलॉजी है एक, बट यहाँ एक हार्डवेयर है स्विच, और एक होता है गेटवे। ये इतने टाइप के हमारे पास हैं जो क्या करते हैं, नेटवर्क बनाने का काम करते हैं कंप्यूटर सिस्टम पर। आपके पास जो आज जो मोबाइल है वो भी नेटवर्क बनाता है। कभी आप हॉटस्पॉट को ऑन करते हैं, हॉटस्पॉट जैसे ही ऑन करते हैं तो एक से ज़्यादा को आप इंटरनेट शेयरिंग कर सकते हैं।
आपके पास जो डिवाइस है, मोबाइल की बात करते हैं, इसके अंदर भी यही सिस्टम है। यहाँ पर डिवाइस नंबर 1 2 3 4 5 कि आप 1 से लेके 5 यूजर को क्या कर सकते हो, सिग्नल जनरेट कर सकते हो इंटरनेट का। और अगर आप डेटा ऑन नहीं करते हैं तो भी वो डिवाइस आपके फ़ोन से कनेक्ट रहते हैं। आपने बिना इंटरनेट के भी डेटा शेयरिंग किया होगा, शेयर इट, एक्सेंडर, ये सब आपने यूज़ किए होंगे। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, नेटवर्क बनाने का सिस्टम होता है। तो अब यहीं पर हम बात करते हैं, जब आप अगर डेटा ऑन कर लेते हैं तो इनके पास क्या रहेगा कि डेटा ऑन हो जाएगा तो सभी के पास इंटरनेट शेयर होगा। अगर आप डेटा ऑन नहीं करते हैं तो इनके अंदर आप अपने डिवाइस का डेटा शेयर कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कि सबसे पहले हमने बात की कि नेटवर्क डिवाइस के बारे में। नेटवर्क डिवाइस जो होते हैं वो कौन कौन से, मोडेम। अगर हम अपने ऑफिस में बात कर रहे थे इंटरनेट, अब हम यहाँ बना लेते हैं इंटरनेट का सिंबल। अगर इंटरनेट हमारे ऑफिस में है और एक से ज़्यादा यूज़र को अगर हमने उसे इंटरनेट को शेयर करना है तो हम मोडेम का यूज़ कर सकते हैं। मोडेम जब यूज़ कर रहे हैं इसके लिए हमें एक केबल का यूज़ करना होगा, जो केबल का नाम है RJ45। इस कंडक्टर का यूज़ करना होगा कि जब हम मोडेम लगा लेते हैं तो इस मोडेम के अंदर हमें इस केबल का एक स्विच आता है, एक केबल यूज होगी। ऐसे तो है नहीं कि हमने मोडेम लगा लिया और सीधा ट्रांसफ़र हो गया डेटा, नहीं, हमने मोडेम लगा लिया और इस मोडेम में अब क्या करेंगे, एक कंडक्टर यूज होगा, एक स्विच यूज होगा, छोटा प्लग यूज होगा, ठीक है। वायर, जो ये वायर है, जब मैंने ये वायर बनाई है, यहाँ पर एक RJ45 कंडक्टर लगाया जाएगा, जो हमारे यहाँ CPU में इसका पोर्ट बना होता है। हर CPU में इसका पोर्ट बना होता है और उन केबल को उन CPU में लगा दिया जाएगा जिनमें चलाना है। इथरनेट कार्ड भी आते हैं जो हमारे इस सिस्टम में लगाया जा सकता है। इस सिस्टम में, इन सिस्टम में इंटरनेट को शेयर किया जा सकता है। मतलब इस CPU में कार्ड लगा देंगे, हार्डवेयर होगा, यहाँ से कुछ वायर हमें लगानी होंगी। वो वायर कौन सी रहेगी, उस वायर का कंडक्टर कौन सा रहेगा, मतलब जो ये वायर है, ये वायर है, इस वायर के यहाँ पर एक स्विच लगाया जाएगा। ये जो स्विच लगाया जाएगा जिसका नेम क्या होगा, RJ45 कंडक्टर, ठीक है, कनेक्टर इसका नाम होगा। उसके बाद एक ये आता है कि जो मोडेम होगा वो 5 यूजर तक, ओनली फॉर कितना, 5, कितने यूजर, 5 तक। बट हब जो होगा, हब तो आप समझते हैं जैसे एजुकेशन हब, ठीक है। तो इस तरीके से जो हब होगा उसके अंदर कम से कम ये 12 तक नेटवर्क बनाए जा सकते हैं। और स्विच के अंदर तो देखो इससे भी ज़्यादा बनाया जा सकता है। इससे ज़्यादा कनेक्शन किससे, हब से ज़्यादा कनेक्शन किस में बनाए जाते हैं, स्विच में। और जो गेटवे होगा ये हाई लेवल, जैसे बहुत बड़ी कंपनी है, बिजनेस है और उस कंपनी के अंदर मतलब 100 से कंप्यूटर ज़्यादा है तो उसके लिए फिर गेटवे लगाना पड़ेगा। अगर 50 कंप्यूटर के अंदर तक तो स्विच हो जाएगा, अगर 21 या 20 तक हब हो जाएगा। इथरनेट कार्ड 5 तक, मोडेम 5 तक, बस ये आपका प्लग हो गया। ये प्लग नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन नहीं होगा। तो हमारे पास कितने सिस्टम आ गए, हमारे पास ये 5 सिस्टम हैं जिनसे हम क्या करते हैं, किसी 1 इंटरनेट वायर से या 1 डेटा शेयरिंग सिस्टम से इतना मल्टी सिस्टम बना सकते हैं कि हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन कितना है, 1। उस 1 कनेक्शन से हम कितना जनरेट कर रहे हैं, कितने यूज़र है हमारे पास, 3 यूज़र है, कि हम एक इंटरनेट कनेक्शन से 3 यूज़र सिस्टम बना रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इन सबको एक्सप्लेनेशन में करना होगा, एग्जाम में इन सब का एक्सप्लेन हमें करना होगा। और हर एक के अंदर आपको डायग्राम भी प्रेजेंट करना होगा, नेटवर्क डायग्राम प्रेजेंट भी आपको करना होगा, बिल्कुल। हाँ, नेटवर्क डायग्राम अब हम देख लेते हैं।
नेटवर्क डायग्राम की बात करते हैं, आपको ऐसे बनाना है। ये आपका सिंबल किसका है? इंटरनेट का। इंटरनेट का कनेक्शन सबसे पहले किस में आएगा? नेटवर्क डिवाइस में। जब नेटवर्क डिवाइस में आ जाएगा तो यहाँ पर आप अलग अलग सिस्टम बना के, यहाँ पर आप क्या बनाओगे? सिस्टम बनाओगे। ये आपका हो गया नेटवर्क सिस्टम, कि ये आपका कौन सा कनेक्शन हो गया? ये आपका कनेक्शन हो गया इंटरनेट का। ये आपका क्या हो गया? नेटवर्क डिवाइस हो गया। और इस नेटवर्क डिवाइस से ये क्या लगा दिया आपने? RJ45 कनेक्टर इन पे लगाए हैं। इन वायर के यहाँ पर कौन से प्लग लगे हैं? RJ45 कंडक्टर, RJ45 कनेक्टर लगाए हुए हैं यहाँ। और इसका हम नेम दे देते हैं कि हमारे पास मॉडेम, इथरनेट कार्ड, हब, स्विच, गेटवे, इनमें से ये हमने जो लगाया ये डिवाइस कौन सा है? यहाँ पे मॉडेम। कौन सा है? मॉडेम है, ठीक है। और यहाँ पर भी प्लग कौन सा रहेगा? वायर के यहाँ जो ये स्विच होता है कौन सा रहेगा? RJ45। और यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी। यहाँ पे आपको डॉट लगाने होंगे वहाँ एग्जाम में पेन से डायग्राम में। अगर आप ये लिख दे हो कि RJ45 तो भी आपका अच्छा, बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। देखो स्टूडेंट, ये जितने भी डिवाइस होंगे इनकी थ्योरी के बारे में बात करें तो आपको इनकी कॉमन, सभी की कॉमन थ्योरी यही है कि ये क्या काम करते हैं डिवाइस? ये डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। और इस सिस्टम से क्या बनाए जाते हैं? मल्टी सिस्टम बनाए जाते हैं। नेटवर्क के क्या बनाए जाते हैं? मल्टी सिस्टम बनाए जाते हैं। मतलब किसी एक सिस्टम से इसमें क्या बनाए जाते हैं? मल्टी सिस्टम बनाए जाते हैं। और इन सभी की एक कॉमन बात ये है, इन सभी की कॉमन बात की बात करें, इन सभी जो हमारे पास डिवाइस है इन सभी का कॉमन सिस्टम ये है कि ये एनालॉग सिग्नल को, जो सिग्नल होता है, जो सिग्नल हमें मिलता है, उस एनालॉग सिग्नल को ये मॉडेम डिजिटल सिग्नल में चेंज कर देते हैं। मतलब यूजर को पूरा डिजिटल ही शो होता है। मतलब ये डिवाइस क्या करते हैं? एनालॉग सिस्टम को या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज करते हैं। डिजिटल में क्या कर देते हैं? चेंज करते हैं। कौन से सिस्टम? ये एक, ये और ये और ये। अब ये है, ये आपको मैंने बताया है, ये सिग्नल को नहीं बदलता, ये ओनली फॉर क्या है? वायर का स्विच है। ओनली फॉर वायर का स्विच है, जिसका नाम क्या है? RJ45। हर सीपीयू के बैक साइड, हर सीपीयू के बैक साइड इसका पोर्ट दिया होता है। और इस स्विच को देखो, ये अगर मार्केट में अलग अलग भी आते हैं, RJ45, 45, 49, 52 इस तरीके, लेकिन उन फिर प्लग का जो साइज होगा वो फिर ज़्यादा और कम होगा। अलग अलग हार्डवेयर के लिए अलग अलग प्लग होते हैं और अलग अलग प्लग के लिए अलग अलग नेम होते हैं, अलग अलग कंडक्टर बने होते हैं। इसी तरीके से हब है, स्विच है, गेटवे है, ये सभी क्या करते हैं? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज करते हैं। मतलब यूजर ग्राफिक इंटरफेस बनाते हैं कि यूजर का जैसा ग्राफिक है, जैसा इंटरफेस है, वो ऐसा ही रीडिंग करता है। इसको चेंज करने का काम इन हार्डवेयर का
रहता है। इन सब हार्डवेयर का रहेगा, ये हार्डवेयर होंगे, ये सब हार्डवेयर होंगे और इनकी जो वायर होगी उसका ये कंडक्टर रहेगा। इससे हम एक ओनली फॉर वन सिस्टम से मल्टी नेटवर्क सिस्टम बनाते हैं। ये सारा का सारा सिस्टम आपका नेटवर्क डिवाइस का रहेगा। ये आपको डायग्राम बनाकर भी आपको एग्जाम में शो करना होगा, इसे नोट कीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट हम इसकी अब इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि इसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। स्टूडेंट इसकी एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो आप सभी जानते हैं कि इसकी जो एडवांटेज है हम देख ही रहे हैं कि ओनली फॉर एक ही इंटरनेट कनेक्शन से मल्टी कनेक्शन बना लिए। अब ये तो इसकी एडवांटेज होगी कि हमारे को इंटरनेट क्या हो गया, हमें कॉस्टली नहीं पड़ेगा। अब इंटरनेट कॉस्टली नहीं पड़ेगा। मैंने इंफ्रारेड बताया था, अगर यहाँ पे इंफ्रारेड भी स्टूडेंट लगा है ना तो मतलब इतनों में डिवाइड हो गया तो उल्टा ये तो सस्ता हो गया। क्या हो गया, उससे कम कॉस्टली है, मतलब जो स्लो स्पीड का होगा। अब बात करते हैं कि आप सभी ये सोचते होंगे हम इतने कनेक्शन बना सकते हैं तो बहुत बढ़िया सिस्टम हो गया। हाँ, मुझे भी लगा कि बहुत बढ़िया सिस्टम हो गया, बट स्टूडेंट एक बात इनमें डिसएडवांटेज की ये है, ये जितने ज़्यादा कनेक्शन बनाए जाते हैं उतनी ही स्पीड क्या रहेगी, डिवाइड होती रहेगी। उतनी स्पीड क्या हो रही है, इन सब में डिवाइड हो रही है। स्पीड क्या होगी, जो इंटरनेट की स्पीड हमें मान लेते हैं 1 Mbps मिल रही थी, वो स्पीड अब 1 Mbps इतने सिस्टम में डिवाइड हो चुकी है, इतने सिस्टम में डिवाइड हो गई है। कौन सी स्पीड मान लेते हैं, ये हमारा इंटरनेट है और ये इतने सिस्टम में डिवाइड हो चुका है। किनके हार्डवेयर, इन हार्डवेयर के यूज करने से इतने सिस्टम में आ गया है और स्पीड क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। इससे हमारा 1 Mbps हो सकता है, MB से अब किस में आ गया, ये KB में। इससे स्पीड जब कम होगी ना, Mbps से कम क्या होता है, MB से कम KB, और KB से ज़्यादा MB, MB से ज़्यादा GB। तो अब माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो ये